जय हिंद दोस्तों। गुड इवनिंग। तो आज हम लोग महिला सुपरवाइजर जो वैकेंसी आई है उसके संबंध में खंड 4 के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक में बड़ा ही फेमस टॉपिक जो आप लोग देख सकते हैं कि शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो कि मॉक टेस्ट हम लोग 3 आज कर रहे हैं और इसके क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्नों की खासियत। पूर्व बाल्यावस्था होती है कब से कब तक होती है, ऐसा पूछने का आशय है कि पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होती है। तो देखिए, इसमें वैसे तो हरलॉक के अनुसार अगर देखा जाए, हरलॉक के अनुसार और रॉस के अनुसार देखा जाए, तो वो पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष तक मानते हैं। 3 से 6 वर्ष तक। और अगर कॉल्सनिक को देखा जाए, अगर कॉल्सनिक को देखे तो वो 2.5 से 5 वर्ष मानते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, पर एक आंसर नजर आ रहा है 2 से 5 के आसपास में। तो इस वजह से हम यहाँ आंसर ए लग को चुन सकते हैं। पर अगर 3 से 6 होता तो फिर आंसर 3 से 6 लगाते हैं। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, किस बालक के आकलन में संज्ञान का महत्व है? किस बालक के आकलन में संज्ञान का महत्व है? बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, बच्चों की आंतरिक उथल पुथल ज्ञात करने में, बच्चों के भय की दशा उपस्थित करने में, और बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों की पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए कहा गया है। अगला, जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। कौन सा चिंतन कहलाता है? तो ये कहलाता है स्वलीन चिंतन। कौन सा चिंतन कहलाता है? स्वलीन चिंतन कहलाता है। सृजनात्मक नहीं होता है, अभिसारी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं। और मैं आपको कल भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि जिन पियाजे के जो क्वेश्चन है, जिन पियाजे के लगभग 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करवा के रखा हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे, जैसे दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट को खोलेंगे तो उसमें सीडीपी का एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आप लोगों को मिल जाएंगे कौन कौन से बुद्धि लब्धि मिल जाएगा, आपको बुद्धि लब्धि की ट्रिक मिल जाएगी, बुद्धि लब्धि मिल जाएगी, जिन प्याजे मिल जाएंगे, व्यक्तित्व के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। पढ़िएगा जरूर, उसको ध्यान से, काम आएगा वो आपके। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वें की। तो 5वें में लिखा है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो कौन करता है? परिवार का आकार भी करता है, यौन भिन्नता भी करता है, बुद्धि भी करता है, शारीरिक गठन नहीं करेगा, है ना। अगला, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। क्रो एंड क्रो ने कहा है। किसने कहा है बेटा ये? क्रो एंड क्रो ने कहा है। ये क्वेश्चन खूब आता है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है? मिथ्या परिपक्वता तो रॉस ने कहा है। इसलिए बाल्यावस्था में रॉस का और हरलॉक के जो समय टाइम ड्यूरेशन है उसको ज्यादा पूछता है। अगला क्वेश्चन, किसने लिखा है बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है? यह कथन का जो है आंसर जो है वो है ब्लेयर, जेम्स एवं सिम्पसन के अनुसार है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोर अवस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। यह कथन किसका है? बड़ा महत्वपूर्ण और नया कथन है, नए पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। यह कथन है किंग का। किसका कहना है? किंग का कहना है। अगला, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम होती है? किस अवस्था में बहुत कम होती है? तो वह है बाल्यावस्था में। भ्रूण अवस्था, शैशव और किशोर अवस्था में तीव्र होती है, वो भी पूर्व किशोर अवस्था में। और अलग अलग बालकों की अगर बात करी जाए तो वहाँ पूर्व बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक में। अब ये देखिए, ये दूसरे व्यक्ति के अनुसार होगा, ये किसी अन्य ने कहा होगा।
पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। जबकि ये उत्तर बाल्यावस्था की, ये सॉरी पूरी बाल्यावस्था लिखा है। ओके ओके ओके, मैंने यहाँ गलत पढ़ लिया। पूरी बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, या उसको उत्तरी बाल्यावस्था कहते हैं। बालक की लंबाई में वृद्धि होती है कितनी, है ना, तो 2 से 3 इंच की लंबाई होती है, वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बालक में या बालक में सृजनात्मक अभिव्यक्ति में निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता। तो बालक में निम्न में से प्रभावी नहीं होता है राजनीतिक भाषण। यह कल, ये क्वेश्चन कल भी आया था, है ना, रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षर व शब्दों के साहचर्य से, और इनमें से कोई नहीं। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए हमें अक्षर और शब्दों के साहचर्य को समझना पड़ेगा, छोटे छोटे रूप को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 270 के आसपास बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। किसने कहा है बेटा, वैलेंटाइन ने। अगला, जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं, तो अनोखा काल जो है, जीवन का अनोखा काल, ये भी बाल्यावस्था को कहते हैं, क्योंकि इस समय बड़े ही नई नई चीजें बच्चे के साथ होती हैं, इसलिए उसको कह सकते हैं आप लोग जीवन का अनोखा काल। अगला प्रश्न देखिए, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है, तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल जो होता है और बड़ा ही संवेदनशील समय होता है ये थोड़ा सा, तो उसको कहते हैं शैशवावस्था। पियाजे के किस पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का के समावेशन हो जाने को क्या कहा है, उसको कहते हैं बेटा सात्मीकरण। क्या कहते हैं, सात्मीकरण कहते हैं। अगला, संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ क्या होता है, तो संज्ञान का मतलब होता है बेटा जानना। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता। ब्रूनर के अनुसार 20 का आंसर क्या हो सकता है, तो 20 का आंसर है सूझ द्वारा। जबकि वो सक्रियता से भी बता सकता है ना, दृश्य प्रतिमान से बता सकता है, सांकेतिक भी सूझ से नहीं। ये तो कोहलर ने दिया है ना इसका सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। ठीक है, तो ये था उत्तर डी। अगला, पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है। किस अवस्था में करने लगता है संसार में अन्वेषण, तो वो करता है संवेदीय प्रेरिक अवस्था में, संवेदीय प्रेरक अवस्था में करने लगता है, जो कि ये शैशवावस्था के रूप में जाना जाता है इसको। अगला प्रश्न है, वर्ष 1 वर्ष से कम आयु के शिशु में प्रायः कौन सा संवेग नहीं पाया जाता। कौन सा संवेग नहीं पाया जाता, ऐसा पूछने का आशय है, तो ईर्ष्या। ठीक है, सही आंसर क्या है बोले, ईर्ष्या है, सी नंबर। अगला, किसने लिखा है सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्ति के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आने शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। बहुत अच्छी बात है, मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। किसने लिखा है सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्ति के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। बहुत ही अच्छी बात कही है। 23 का आंसर आप लोगों के अनुसार क्या हो जाएगा, तो 23 का आंसर हो जाएगा सॉरे और टेलफोर्ड के अनुसार। ये बिल्कुल नए नए नाम आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे होंगे, सुनने के लिए मिल रहे होंगे। जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता है। किसने कहा, 24 का आंसर है ना, वो है सोरेनसन। किसने कहा है गुरुजी, ये सोरेनसन ने कहा है। अगला, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। वेरी गुड, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो रक्तचाप जो होता है शैशवावस्था में, रक्तचाप जो है वो होता है कम, ब्लड प्रेशर। वैसे ज्यादा होना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग भी। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है ना, चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है, तो 2 वर्ष की आयु के बाद। कितने वर्ष की, 2 वर्ष की आयु के बाद। अगला प्रश्न, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है।
किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है? किसी बालक में। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉटसन। व्यवहारवादी है ये। अगला, नवजात शिशु द्वारा अपनी आवश्यकताओं की जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना कहलाता है क्या? नवजात शिशु द्वारा। तो इसका उत्तर तो आपको पता ही है, रुदन यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको हटाया नहीं मैंने। रुदन यहाँ लिखा हुआ है, तो आंसर रुदन के साथ ही लगा सकते हैं। 29वां प्रश्न है आपका। 29वां कहता है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक व अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम और वातावरण का। सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण का। अगला क्वेश्चन, मानव जाति में वे कौन से व्यक्ति के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो वो बताते हैं कौन? आनुवांशिक और पर्यावरण की अंतःक्रिया बताते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी। कैसे लगे आपके क्वेश्चन जरूर बताइए, क्योंकि आज बहुत नए नए क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो आज के लिए इतना ही। इतिश्री। जय हिंद, जय भारत।